शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर डिटर्मिनांट लेक्चर 1 ग्रुप बी के लिए, है ना। तो इस क्लास में सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं कि डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। डिटर्मिनांट इसीलिए बता रहे हैं बच्चों क्योंकि डिटर्मिनांट में एक माइनर और एक कोफैक्टर नाम का चीज होता है। पहले उसको आप जानोगे, उसको समझोगे, तभी आप किसी का एडजॉइंट और इनवर्स समझ पाओगे। ऑलराइट, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स इस प्रकार से दे रखा है ना, जिसमें कि हमारा 3/3 का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बच्चों डिटर्मिनांट पॉसिबल है। जैसे कि हम आपको पहले ये बता देते हैं कि ये मान के चल लेते हैं हमारे पास 2x2 का कोई मैट्रिक्स है जिसमें कि 2 रो और 2 कॉलम है ना। तो इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट होगा, तो इसको या तो हम लोग ऐसे करके मॉडुलस ऑफ ए यानी कि डिटर्मिनांट ऑफ ए लिख दें, या फिर बच्चों इसको हम लोग ऐसे करके डिटर्मिनांट ऑफ ए लिख दें। तो ये एक वैल्यू हो जाएगा इस 2x2 के मैट्रिक्स का। और वो कैसे निकलेगा ये हम आपको बता चुके हैं, है ना, कि 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, -3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका 4 - 6 यानी कि -2 के बराबर। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है ना, ये जो हमारा मैट्रिक्स है 2/2 का, उसका ये डिटर्मिनांट -2 निकला है। तो एक बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नंबर ऑफ रो जितना होना चाहिए उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, यानी कि डिटर्मिनांट उसी मैट्रिक्स का पॉसिबल है जो कि बच्चों एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि उसमें 2 रो है तो 2 ही कॉलम होना चाहिए, 3 रो है तो 3 ही कॉलम होना चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है ना। और आपके सिलेबस में क्या बहुत आगे तक भी आपको सिर्फ और सिर्फ 2/2 और 3/3 के ही डिटर्मिनांट को पढ़ना है। 4/4 का भी डिटर्मिनांट हो सकता है, 5/5 का भी हो सकता है, m×n का भी हो सकता है डिटर्मिनांट। जैसे कि ये आप देख लीजिए, इसमें 4/4 का डिटर्मिनांट, कहने का मतलब कि इसमें 4 रो और 4 कॉलम हो जाए, है ना। 4 रो और 4 कॉलम हो जाए तो ये 4×4 का डिटर्मिनांट है। लेकिन आपको बच्चों सिर्फ 3×3 और 2×2 के ही डिटर्मिनांट को पढ़ने। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं कोफैक्टर और माइनर के बारे में। हम आपको बताना चाहेंगे, एक छोटा सा टर्म है, इस टर्म को जरा बड़े ध्यान से समझना कि कोफैक्टर और माइनर क्या होता है किसी भी डिटर्मिनांट। हाउ टू सॉल्व आपको पता है, कैसे डिटर्मिनांट सॉल्व करते हैं, कैसे डिटर्मिनांट निकालते हैं, हर एक बच्चे को पता है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो माइक ऑन करके बोल दीजिए, है ना, या फिर मैसेज करके बता दीजिए। 3/3 का नहीं आता है। ओके मेरे भाई, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना है ना। 3/3 के डिटर्मिनांट को हम आपको बताएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कोफैक्टर एंड माइनर्स क्या होते हैं, है ना। जैसे कि अगर आपका ये एक मैट्रिक्स है, देखिए मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनांट होता है, समझना। ऐसे करके ये हम आपको बार बार बता रहे हैं क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है कि मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनांट होता है। तो आप ये मत सोचना कि मैट्रिक्स एक अलग चीज है और डिटर्मिनांट एक अलग चीज है। हाँ, ये एक मैट्रिक्स है ना 3×3 का, तो इसी का डिटर्मिनांट होगा। यस, इसी का डिटर्मिनांट कुछ वैल्यू होगा, कोई कांस्टेंट होगा, 2 3 4 5 6 या पता नहीं क्या। उसको आप जब इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनांट सॉल्व करोगे तो आपको वो मिलेगा। अब उससे बाद की बात में थोड़ा सा हम आपको कोफैक्टर और माइनर्स बताते हैं। आप बच्चों पता होगा कि अगर कोई 3×3 का मैट्रिक्स है, ऑलराइट, 3×3 का अगर कोई आपको मैट्रिक्स है तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे ये बताइए। हाउ मेनी एलिमेंट इन अ, वेरी गुड, 9 एलिमेंट है, जिसमें से आप 9 एलिमेंट को देख रहे हो। और क्या बच्चों, आप 9 एलिमेंट का पोजीशन देख रहे हो। पोजीशन का मतलब कि वह किस रो और किस कॉलम में बैठा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं पोजीशन। किस रो और किस कॉलम में बैठा हुआ है। तो 9 अगर आपका एलिमेंट है किसी गिवन मैट्रिक्स में बच्चों, तो टोटल 9 कोफैक्टर्स और माइनर्स होंगे, यानी कि हर एक एलिमेंट का एक कोफैक्टर होता है और हर एक एलिमेंट का एक माइनर्स होता है।
ऑल राइट, हर एक एलिमेंट, 9 एलिमेंट है ना, तो 9 एलिमेंट का कोफैक्टर होगा और 9 एलिमेंट का माइनर होगा। तो बच्चों ये इसका पोजीशन बताइए क्या है? यही बात है सर, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट। वेरी गुड। देखिए राम इकबाल, एक बात बताना चाहेंगे हम आपको, हाथ जोड़ करके निवेदन है, पहले आपको बोलना है फर्स्ट रो, फिर बाद में कॉलम, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले रो बोलना है हमेशा, बाद में कॉलम। बोलने की आदत भी डालनी है, क्योंकि अगर आप वहां फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो कर दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। तो ये बच्चों फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो यहां पे आपको M4 माइनस M11 का मतलब समझ में आ गया, माइनर पहले रो और पहले कॉलम वाले एलिमेंट का। होता क्या है जरा देखना, पहले रो और पहले कॉलम में ये एलिमेंट है, तो आप ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर लो। आपके पास क्या क्या बचा है? आपके पास बचा है बच्चों 7, 5, 1 और 4, और फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके, है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, याद ही होगा पहले, है ना, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके आप घटा देते हो, तो आपके पास आ गया 23। यस बच्चों, दिस इज द माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। पहले रो और पहले कॉलम का यह माइनर है। आई बात समझ में? ऐसे करके हर एक एलिमेंट का माइनर होगा। तो जरा आप हमें बताइए कि अगर हम आपसे पूछें कि ऑल राइट बच्चों, आप हमें बताइए कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का माइनर क्या होगा। तो आप सोचो कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है पहले, तो फर्स्ट रो ये है और सेकेंड कॉलम ये है, ये वाला एलिमेंट है। वेरी गुड, तो आप ऐसे और ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना, है ना। और बच्चों माइनर्स के लिए 3, 4, 1, 4 कर लेना, इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी सबका निकालिए। यस, हम एक दो ही आपको बताएंगे, आप 9 का 9 निकाल के रख दीजिए। तो इसका हो गया बच्चों 12 माइनस 4 डेट इज इक्वल टू 4, यानी कि पहले रो और दूसरे कॉलम का माइनस कितना है? 8 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? इजी ना, बहुत इजी, कि हाउ टू फाइंड माइनर्स इज इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद जरा आप हमें बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके, है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का माइनर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का माइनर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का माइनर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर। हाँ, M13 करके कमेंट कीजिएगा, और किसी का अलग आए हम वो जाके स्पेशल चेक करेंगे। हाउ टू फाइंड, पता चला अभिषेक कि माइनस कैसे निकालना है? यस सर। वेरी गुड मेरे भाई, अगर किसी को दिक्कत तो बोलिए, हम एक दो और निकाल के दिखाते हैं, है ना। माइनर 3, 2 निकालना है, और 3, 3 मतलब कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम का, टोटल 9 माइनर्स होंगे, क्योंकि 9 एलिमेंट। सर एक बार और बताइए। एक बार और आइए, तीसरा नंबर समझिए ग्रीन कलर से, है ना। इसका माइनर, किसका माइनर बच्चों? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का आपको चाहिए ना, तो इस सबको मिटाते हैं, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में ये एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट का आपको माइनर चाहिए, तो ऐसे करके इसको ढक लीजिए और ऐसे करके इसको ढक लीजिए, तो आपके पास ये क्या बचा? 3 बचा, 4 बचा, 7 और 5, और 3 को 5 से और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करके मेरे भाई घटा दीजिए, है ना। तो ये हो गया माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। अब समझे? अब समझे हरिदर्शन? यस सर, हो गया। यस सर। अब जल्दी से कमेंट कीजिए, 3 हो गया, 6 जल्दी से कमेंट कीजिए, हम हर एक बच्चे का कमेंट यहां देख रहे हैं, समझ रहे हैं? यहां पे आपका कमेंट और आपका रिस्पॉन्स हम देखते हैं, और यहां पे सामने स्क्रीन पे, ओ माय गॉड, नहीं आदित्य ऐसे नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। M21 करके भेजिए, M22 लिख करके भेजिए। तो हाँ, आप नीचे में नहीं लिख पाओगे, लेकिन आप M21 लिख दोगे तो हम समझ जाएंगे, M21 इक्वल टू लिख दोगे तो हम समझ जाएंगे कि आप दूसरे रो और फर्स्ट कॉलम। हाँ, ये बात हुई ना। M21 -7 आ रहा है अभी का। और कोई बच्चा?
M21, हाँ आदित्य का भी -7 आया। वेरी गुड आदित्य, प्राउड, सीख गए आप लोग ऑनलाइन क्लास करना। जिनका जिनका आ रहा है, जिनको कमेंट करना है, खुला ऑफर है। M22 आ रहा है -8। ओ माय गॉड, राम इकबाल तो सारा कमेंट कर दिया है ना, बट हम देख नहीं पाए। M22 आ रहा है -8। M21 आ रहा है सुमा, बहुत बढ़िया कोमल, शाबाश। राम इकबाल का सारा आ चुका है, एक बार कमेंट कर दिया है। M23 -3 आ रहा है आदित्य का, अभिषेक का, वेरी गुड बच्चों, कमाल कर रहे हो। किन्हीं को दिक्कत रत्ती भर भी तो बताना हमें, यो बता देंगे यो आपको। M31 -19 आ रहा है ना। M23 -3 आ रहा है। M31 -19, वेरी गुड। सौरभ का M331 आ गया, वेरी गुड सौरभ। -8 आ गया, वेरी गुड आदित्य। सभी बच्चे ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। और बच्चों आप 9 का 9 माइनर्स निकाल लिए। वेयर, अब आना, ध्यान देना, स्क्रीन पे नजर बच्चों, इंपॉर्टेंट बात कि MIJ जो हम लोग लिखे हैं ना, MIJ इज इक्वल टू माइनर। आई बात समझ में? M4 माइनर्स। तो बिट्टू जी अब आए हैं, बताइए। बिट्टू सोए हुए रह गए थे। हाँ, लग रहा है ऐसे मम्मी मार के उठाई है तो उठे हो। चलो कोई बात नहीं। तो आपको माइनर्स हम बता दिए बच्चों कि माइनर्स जितने एलिमेंट होंगे, अगर हमारा 4x4 का मैट्रिक्स होगा ना, तो टोटल 16 माइनर्स होंगे, है ना। और वो 16 माइनर्स कैसे निकलेगा आपको पता है, लेकिन 4x4 के मैट्रिक्स को पढ़ना ही नहीं है। अब बच्चों आपको माइनर्स अगर आ गया तो को फैक्टर बच्चा वाला गेम है ना। अगर आपको माइनर्स आ गया तो आपको को फैक्टर एक लाइन में समझ में आ जाएगा, बस ध्यान अटकाए रखिए। को फैक्टर को बच्चों डिनोट करेंगे CIJ से। ये IJ का रिप्रेजेंटेशन तो सबको समझ में आता है ना, ये CIJ हम लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? यस सर। इसका मतलब हुआ ith रो और jth कॉलम, है ना। तो अगर आपको को फैक्टर निकालना है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, 9 एलिमेंट का होगा, उसमें से किसी एक का पूछेंगे, किसी 2 का पूछेंगे, किसी 3 का पूछेंगे, कभी कभी बदमाशी किया तो सबका पूछेंगे, है ना। तो बच्चों को फैक्टर ऑफ IJ एलिमेंट का जो होगा वो -1 का पावर I+J इंटू माइनर ऑफ IJ होगा। अब आपको ये बात नहीं समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला है, को फैक्टर और माइनर के बीच का रिलेशन है, और ये रिलेशन आपको नहीं समझ में आया होगा। एग्री? नो डाउट, है ना कि ये क्या है। ये बच्चों बिल्कुल उसी प्रकार से है कि जैसे अभी अभी ना आप समझ गए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइनर्स में अगर आप प्रॉपर साइन लगा दोगे डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग, माइनर्स में अगर आप प्रॉपर साइन लगा दोगे डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग, तो वही माइनर बच्चों कोफैक्टर बन जाएगा। मेरी बात समझिए एक बार फिर से। आपको डिटर्मिनेंट में हम एक बार साइन का कंट्रीब्यूशन दिखाए थे, है ना। और वो हम आपको कैसे दिखाए थे कि बच्चों यहां माइनस होता है, यहां प्लस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। मतलब कैसे भी देख लो तो प्लस के बाद एक माइनस आता है, चाहे रो वाइज देख लीजिए या कॉलम वाइज देख लीजिए, है ना। ये हम आपको बताए थे कि इस प्रकार से साइन का कंट्रीब्यूशन डिटर्मिनेंट में होता है। ऑलराइट बच्चों, और हमारा कोफैक्टर जो होगा वह इसी का, जैसे कि ये वाला एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये बच्चों कौन सा एलिमेंट है? ये हमारा एलिमेंट है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। और सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का माइनर कितना आया था? कॉपी में देख के बताइए। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का माइनर बच्चों -7 आया था। यस, तो आप क्या काम करो कि ये देखो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में सर माइनस है, तो पहले से आप माइनस लगा दो और उसके बाद जो इसका माइनर था वो माइनर लिख दो। तो कहोगे सर माइनस तो -7 आया था, तो -7 और -7 ओवरऑल हो गया प्लस, यानी कि आप को फैक्टर भी जान गए। आई बात समझ में? और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का अगर को फैक्टर पूछे उसी गिवन मैट्रिक्स में, कोई मैट्रिक्स नहीं बदले हैं, मैट्रिक्स वही है,
तो आप कहोगे कि सर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में तो साइन पॉजिटिव होता है। जी हाँ, तो प्लस का साइन लगा दो और पहले रो और पहले कॉलम का माइनस लिख दो। और पहले रो और पहले कॉलम का माइनस बच्चों आपको 23 दे रखा है। तो यस, इस सिचुएशन में को फैक्टर और माइनर दोनों सेम हो गया, हो सकता है। लेकिन सर ये ऊपर जो ऐसे खतरनाक दिखने वाला फॉर्मूला लिखे, इसका कोई मतलब नहीं। ये उसी का एक स्टैंडर्ड रूट है ना। क्या ऊपर वाला चीजों को डील करें? कहने का मतलब अगर माइनर, ध्यान से सुनना अंश, है ना, अगर माइनर और को फैक्टर का हम लोग सम करें, सॉरी, रो और कॉलम का अगर हम लोग सम करें, जैसे कि इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट प्लस फर्स्ट यानी कि 1 + 1 2 आया, एक इवन नंबर आया इसीलिए पॉजिटिव, और ऑड नंबर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। जैसे कि इसका पोजीशन देखिए, इसका पोजीशन पहला दूसरा रो और पहला कॉलम, तो 2 + 1 बच्चों क्या हो गया 3, एक ऑड नंबर है इसीलिए माइनस लगा हुआ है ना। इसका पोजीशन देख लीजिए, किसी का भी, इसी का पोजीशन देख लीजिए, है ना, 9 का पोजीशन में आप देख लीजिए, तो इसका पोजीशन हो गया तीसरा रो और दूसरा कॉलम, और 3 और 2 5 हो गया, एक ऑड नंबर है, और -1 का पावर ऑड नंबर है तो ऑड होगा यानी कि माइनस हो गया, है ना। चाहे आप इसका भी देख लीजिए, तीसरे रो और तीसरे कॉलम में जो एलिमेंट होगा उसको ऐड करने पे 6 आया जो कि एक इवन नंबर है, और -1 का पावर इवन नंबर करते ही हुआ एक पॉजिटिव हो जाता है। अब आया ये फॉर्मूला समझ में, आया ना, बताइए। सॉरी बच्चों। तो अगर आपको को फैक्टर निकालना हो तो आप निकालोगे माइनर सी और हाँ प्रॉपर साइन लगा दोगे, देखोगे कि वह किस रो या किस कॉलम में बैठा हुआ है, और उन दोनों को ऐड करोगे, अगर ऑड आ गया तो माइनस लगा दोगे, और अगर इवन आ गया तो प्लस यानी कि माइनर ही को फैक्टर हो जाए। तो किसी भी डिटरमिनेंट का अगर हम आपको को फैक्टर निकालने को दे तो क्या आप निकाल लोगे बच्चों? आ रही है यस और नो? बताइए हरिधर से। यस सर। वेरी गुड। यस सर। 9, अगर हम 3x3 का एक मैट्रिक्स दिए तो टोटल 9 को फैक्टर होंगे और 9 माइनर होंगे, और माइनर और को फैक्टर में हल्का सा डिफरेंस, को फैक्टर साइन के साथ, माइनर ओरिजिनल। ऑलराइट, जो आया वही है कैलकुलेशन पे। अब को फैक्टर और माइनर आपको समझा दिए क्योंकि इसका यूज हम एडजॉइंट में करने वाले। अब चलते हैं, एक बच्चे का कहना था कि सर डिटरमिनेंट सॉल्व करने नहीं आता अपने को, उनका भी भला हो जाए। जल्दी से देखना बच्चों, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2 × 2 हो जाएगा, -1 × माइनस करना है ना, वेरी गुड, माइनस पहले कीजिए और फिर -1 × 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करके घटाना होता है। तो ये हो गया बच्चों 2 × 2 = 4, और ये माइनस माइनस प्लस और 4, और ये हो गया हमारा 8। ये हो गया हमारा, वेरी गुड कोमल, शाबाश, ये हो गया हमारा 2/2 का डिटरमिनेंट। जरा इस 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाए तो आप फिर से कहोगे सर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। यस, वेरी गुड। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा बच्चों? x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस x + 1 को x - 1 से घटा दीजिए। तो आपके सामने जो चीज आने वाले हैं उसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि आपके सामने आ गया ऐसा कुछ। और अब आप अगर देखोगे माइनस साइन को हटाओगे तो ये हो गया आपका प्लस का 1। वेरी गुड मनोरंजन, वेरी गुड आदित्य, कमाल कर दिए। अब आइए, बहुत सारे बच्चों का होगा 3/3 के भी डिटरमिनेंट को समझने में तकलीफ। एक छोटा सा बच्चों वक्त लगाते हैं, और जो बच्चा सॉल्व कर ले जल्दी से कमेंट कर दे, और जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो एक बार ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया कोमल, कमाल कर दिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज होता है आगे, कोफैक्टर, माइनर, एडजॉइंट, इनवर्स में सबसे महत्वपूर्ण। और ऐसा ना आप कम से कम 100-200, अभी कहां चले गए थे तुम? तुम्हारे बिना एकदम सुना सुना लग रहा था, हमको बड़ा बुरा लग रहा था, दुख हो रहा था, याद कर रहे थे तुमको। ऐसे लीव मत किया करो,
है ना? यस। तो अब क्या करते हैं, इस 3/3 का मतलब कि 3 रो है और 3 कॉलम है, इस 3/3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखते हैं। जिनको आता है फटाक से कमेंट कर दीजिए, सूरज, आदित्य, है ना? जिनको नहीं आता है गौर फरमाइए किसी भी तरीके से। एक बार अच्छा मनोरंजन शायद एक बार बोला था, नाम अगर हम नहीं भूल रहे हैं तो, बोला था चाप मेथड। तो आपको बच्चों इस डिटर्मिनेंट का, ओ माय गॉड, सौरभ का -37 आया, दो बच्चा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो लड़ाई हो जाएगा, है ना? कि सर मेरा ये आया, अच्छा आदित्य का भी आया, वाह, सबका -37 आ रहा है। आइए देखते हैं बच्चों, कोई भी 3 एलिमेंट उठा लीजिए, ये या फिर ये या फिर ये, या फिर आपका मन किया ये या ये या ये, या फिर आपका मन किया ये या ये या ये, कोई भी 3 एलिमेंट, है ना? तो आइए हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीके से इन तीनों एलिमेंट को उठाते हैं। सबसे पहले अगर हम 2 को उठाते हैं बच्चों, तो 2 को उठाने के बाद आप ऐसे करके ढक लेना, जैसे कि को फैक्टर और माइनस निकालने में करते थे। तो ये हो गया हमारा 2 और 1, 3 और -3। और उसके बाद हम आपको बताए थे साइन का कंट्रीब्यूशन, ये फिर से बताते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में बच्चों यहां प्लस, यहां माइनस, फिर यहां प्लस, फिर यहां माइनस, फिर यहां प्लस, फिर यहां माइनस, फिर यहां प्लस, यहां माइनस और यहां प्लस होता है। तो अगर आप इस एलिमेंट को उठाओगे, ध्यान देना नए बच्चे सीखने के लिए, अगर आप इस एलिमेंट को उठाओगे यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को उठाओगे, तो आपको बच्चों माइनस साइन के साथ उठाना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। और हाँ, फिर ऐसे करके ढक लीजिए, ऐसे करके ढक लीजिए, और आपके पास जो बच्चा है उसको ऐसे करके अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब ये हो गया। अब दूसरे एलिमेंट को उठाना है, 2 को, इस वाले एलिमेंट को उठाना है, तो इसके पहले बच्चों प्लस लगाना है, कोई दिक्कत नहीं सर, एज इट इज लिख देंगे। वेरी गुड निशा। तो अब इसको ढक लेना ऐसे ऐसे करके, तो ये हो गया 1 - 2, 2 और 1। यस, अब इसको हो गया, असली काम हो गया। अब छोटा छोटा काम, आइए छोटू छोटू काम को करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया -6 और ये हो गया -3, घटाना है बच्चों। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया -3 और माइनस माइनस +6, थोड़ा मोड़ा डायरेक्ट भी लिखेंगे, शाबाश कोमल। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और माइनस माइनस +4। अब देखिए जरा, ये हो गया आपका -9, वेरी गुड रानिकवाल। और ये हो गया आपका प्लस का 3 और ये हो गया आपका 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18, -9 और माइनस का बच्चों 10। इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो पक्का माइनस का 37 आया। यस बच्चों, सभी बच्चे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम सीखे हैं उनके लिए बहुत ही काम का लर्निंग, इंपॉर्टेंट लर्निंग। और बच्चों ये जो डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट को देखते ही इस वैल्यू तक पहुंचना है आपको मात्र 5 सेकेंड में, है ना? इतना फास्ट कार्यक्रम करना है आपको, है ना? तो इतना फास्ट कैसे होगा जब आप 10, 20, 50। यस ऋषि, फिर से बोलिए आप अपना कुछ। कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे तो आएगा। बिल्कुल, रो वाइज या कॉलम वाइज। ऑलराइट, जैसे डायगोनली मत लेना, रो या कॉलम। ओके सर। यस, चलते हैं बच्चों। ओके सर। देखिए, प्यारा सा खूबसूरत सा डिटर्मिनेंट, इसके एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है। कोई नंबर हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई रियल नंबर हो सकता है, यहां तक कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। जल्दी से इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके बताइए। क्या हम वेट करें या बताना शुरू कर दें? बताओ रामिकवाल। ओके, अभी का नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है, बार बार अभी ज्वाइन कर रहा है। प्रॉब्लम है। यस, रात भर आप डेटा खत्म कर लिए मोबाइल देख करके। सर 0। वाओ, 0 बोल गई कोमल। पक्का कंफर्म लॉक किया जाए? बताइए।
आइए बच्चों, अब हम आपको दिखाते हैं। यस, मनोरंजन भी 0 बोल रहा है, मतलब 0 पे विचार करना चाहिए। सूरज जी, आपका भी यस सर इंटरनेट 0। खराब है। सबसे पहले जैसा कि हम आपको बताए हैं प्यारे बच्चों, किसी भी 3 एलिमेंट को उठाइए। तो अगर आप इस एलिमेंट को उठाते हो, 0 आएगा सर। ओके, इस एलिमेंट को उठाते हो तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 ही हो जाएगा, इसीलिए उसको कोई वैल्यू ही नहीं रहा। और अगर आप इस एलिमेंट को उठाते हो तो बच्चों यहां पे आपको लगाना होगा माइनस का साइन एल्फा, और ऐसे करके लाइन ड्रॉ करना होगा। और फिर आपके पास क्या बचा है, माइनस का साइन एल्फा, और क्या बचा कॉस एल्फा, और क्या बचा साइन बीटा, और क्या बचा 0। और उसके बाद फिर बच्चों आप अगर इस माइनस कॉस एल्फा को उठाते हो तो माइनस कॉस एल्फा उठाने के साथ साथ आपको ढक लेना है माइनस वाले रो और कॉलम को। तो आपके पास क्या बच रहा है वो आप सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, साइन एल्फा, कॉस एल्फा, 0 और माइनस का साइन बीटा। ऑलराइट, अब ये तो 0 हो गया तो 0 का काम ही खत्म। ये हो गया आपका माइनस साइन, और यहां पे आपका हो गया 0 माइनस साइन बीटा इंटू कॉस एल्फा। ऑलराइट बच्चों, और ये हो गया माइनस का कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, और ये मल्टीप्लाई होकर के दोनों माइनस में है ना हमारा, यहां पे दोनों माइनस में है, माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन स्क्वायर सॉरी साइन एल्फा इंटू साइन बीटा, और माइनस का इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया हमारा 0। ओवरऑल बच्चों आप देखोगे, है ना, तो आपके पास यहां पे है साइन एल्फा, भूलना नहीं है। तो ये हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस, साइन एल्फा, साइन बीटा और कॉस एल्फा, और ये हो गया हमारा माइनस साइन एल्फा, साइन बीटा और कॉस एल्फा। वेरी गुड, और दोनों का दोनों सेम चीज कट करके फाइनली आया 0। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चे ने बनाया। सर यस मेरे भाई, सर एक क्वेश्चन सर। जरूर। सर डायगोनली हम लोग नहीं ले सकते हैं? नहीं डायगोनली जैसे 0 0 है ना, नहीं तो नहीं इस नहीं, टाइप से नहीं। डायगोनली मत लीजिए, या तो रो वाइज या कॉलम वाइज लीजिए, है ना। ले सकते हैं लेकिन उसमें आपको और एक दो बात हम ऐड करेंगे, तो उससे अच्छी बात है कि जो ट्रेडिशनल है उसी से चलते हैं। डिटर्मिनेंट में किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रो एक कॉलम को ले, हमेशा आदत होता है इसको लेने का। तो आप लोगों को कठिन क्वेश्चन आएगा ना, तब ये होता है पकड़ना कि किस रो और किस कॉलम को ले। लेकिन आप लोगों का कठिन नहीं आ सकता है, आपको एकदम प्यारा प्यारा है। ये बहुत कठिन हो गया एक तरह से, है ना, इतना भी नहीं आएगा। आइए जरा देखिए, ये डिटर्मिनेंट में फंसा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके घटा दें। यस बच्चों, तो ये हमारा हो गया, पहले 3 को 1 से गुना करना है, 3 इंटू 1, है ना, माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस का 4 इंटू 2। तो ये हो गया हमारा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और ये हो गया 3 माइनस 8। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो 3 से 3 प्यारे बच्चों कट गया है, और माइनस से माइनस भी कट गया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 हो जाएगा। आया बात समझ में? कौन बच्चा बात कर रहा है जी? डंडा निकाले क्या? धीरे धीरे बात करो सूरज। अब कहोगे कैसे जान गए सर हम बात कर रहे थे? हम नहीं बात कर रहे थे, तो हम कहेंगे एक्सपीरियंस, है ना। आइए बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा काम है। इस क्वेश्चन को बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने चमक रहा है, जल्दी से। द वैल्यू ऑफ इतना इतना इज इतना, बताइए कितना होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, कोमल बताती है या सूरज बताता है या फिर कोई भी, है ना। बहुत सारे बच्चे आएगा सर, फिर 3 ऑप्शन डी। जब ऑप्शन हो ना मेरे भाई, तो ऑप्शन बोलना ABCD,
हाँ मनोरंजन, यस सर, डी। हाँ डी। सर यस, सर। उस समय वैल्यू बोलने नहीं है। यस ऋषि, कैसे हो? बहुत बढ़िया अभिषेक, कमाल कर दिए। देख रहे हो, जैसे ही तुम मैसेज करते हो तुम्हारा नाम हम ले लेते। वेरी गुड प्रीति, शाबाश। प्रीति को तो भूल ही गए थे, कहां थी प्रीति तो? यस, सर कोचिंग में। अच्छा तो सवाल भी बनाया कीजिए, जवाब भी दिया कीजिए। आपका फर्स्ट टाइम आया लेकिन अच्छा लगा हमें। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस मैट्रिक, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमें लिखना होगा a+1 इंटू a-1 और माइनस का a+2 इंटू a-2। और आप सभी बच्चों को पता होगा कि ये बन गया हमारा a² - 1 और ये बन गया हमारा a² - 4। और तो और बच्चों यहाँ पे आप देखोगे a² - 1 माइनस a² माइनस माइनस प्लस, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया और ये हो गया आपका 3D। ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी गुड बच्चों, शाबाश, प्राउड ऑफ यू, मजा आ गया। हाँ, ये जल्दी से ABCD कमेंट करा जाए। देखते हैं अब की बार कौन जीतता है। मतलब ऐसे प्रीति ध्यान देना। सबसे पहले कौन बनाता है? कमेंट, कमेंट मेरे भाई, माय बाप कमेंट। यस मनोरंजन, मनोरंजन बोला सी। ऋषि, फिर अभिषेक, बहुत बढ़िया अभिषेक, फिर बिट्टू, बिट्टू माफ करना, वो समझ गए सी ही होगा। रामपाल एक बार सी ऐसे लिख देते मतलब ये ठीक है। बहुत बढ़िया सूरज, बहुत बढ़िया सौरभ, कमाल कर दिए, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? 1 + cos। बहुत बढ़िया, कमाल कर दिए बच्चों सब। हर एक बच्चे का नाम लेना संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करके घटा देना है और ये हो जाएगा बच्चों हम लोगों का क्या चीज? a² - b² वाले फॉर्मूला से। और ये हो गया हमारे पास sin² थीटा। ओ माय गॉड, बहुत सारे बच्चे गलत गलत जवाब दिए, नहीं दिए। sin² थीटा माइनस sin² थीटा, ये होता है ना फॉर्मूला ट्रिगोमेट्री वाला, कट गया 0। वेरी गुड, सी इज करेक्ट ऑप्शन। जिनका नहीं आया उनके लिए वीडियो है, PDF है और हम अभी लाइव भी हैं। हम आपकी अभी बातों को सुनेंगे, है ना? आपकी बात मैसेज करोगे उसको देखेंगे अभी लाइव, ये रिकॉर्डिंग का कोई काम नहीं। आइए, आपकी स्क्रीन पे एक प्यारा सा क्वेश्चन दे चुका है। ठीक है बच्चों, डिटरमिनेंट में ना बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारा ट्रिक होता है ना? अगर कोई डिटरमिनेंट किसी खास ऑर्डर में है, यानी उसका रो और कॉलम ना डिपेंडेंट है, तो उसका आंसर 0 होता है। बहुत सारा रूल है डिटरमिनेंट में, अनगिनत बातें हैं जो आप समझ जाओगे तो डिटरमिनेंट के हीरो बन जाओगे, जो कि अब हम लोग आपको बताएंगे। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं कमेंट होगा जल्दी से तो होमवर्क के तौर पे देंगे और आगे बढ़ेंगे, अगले मुद्दों पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। यस, अब हर बार की तरह आप एक छोटे से बच्चे की तरह डिटरमिनेंट ऐसे दिए कुछ भी तो आप सॉल्व करके बताओ और आपका टाइम बर्बाद हो, अच्छा बात नहीं है ना? तो कुछ खास बात पे ध्यान देते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पे नजर डालते हैं और उस प्रॉपर्टीज का बहुत बढ़िया, सौरभ का कहना है सी ऑप्शन, है ना? कुछ खास प्रॉपर्टीज जानने के बाद आप डिटरमिनेंट के एक्सपर्ट हो जाओगे और आप देख करके ही डिटरमिनेंट का आंसर बता दोगे, है ना? वेरी गुड ऋषि। आइए प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। वेरी गुड प्रीति, गौर फरमाइएगा बच्चों। प्रॉपर्टीज नंबर 1 समझिएगा और हाँ, नोट करने के चक्कर में मत बैठे रहिए। जैसे ही बच्चों आपको, है ना, हम बता दें और आपको समझने में दिक्कत हो तो आप माइक ऑन करके पूछ लेना, सर सर अगेन रिपीट। नोट करने के लिए आपको PDF मिलेगा, आप अच्छे से वहां पे नोट करना और आगे बढ़ने देना हमें बहुत ही स्पीड में, क्योंकि आप लोगों को बहुत काम, क्वालिटी वाला काम होना चाहिए, ऐसे नहीं बकवास। हेलो बच्चों क्या हाल चाल, हेलो बच्चों आवाज है, ऐसे नहीं करते रहेंगे हम लोग, समझ गए? हाँ यस, हेलो बच्चों क्या हाल चाल। यस, आइए बताते हैं बच्चों आपको, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स
अनचेंज्ड इफ द रो एंड कॉलम आर इंटरचेंजेस। गौर फरमाना रामिकवाल, अगर किसी डिटर्मिनेंट का आप रो को कॉलम, कॉलम को रो कर दिए, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा, जो आप निकाले थे वैल्यू वही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल सर बताओ, ऐसे नहीं समझ में आता है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, है ना। लो भाई, अगर हम आपको ये डिटर्मिनेंट दे दिए लाइक 1 2 3 और ऐसा डिटर्मिनेंट कुछ दे दिए हैं, और बच्चों इसका डिटर्मिनेंट आपने निकाला और मान के चलो आया 5, नहीं 5 क्यों, मान के चलो आया x, ऑलराइट। और अगर आप इसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दो, यानी कि रो को कॉलम, थोड़ा आराम से बच्चों, ऐसे भावनाओं में बह गए थे, और कॉलम को रो अगर कर दिए तो भी इसका वैल्यू x ही रहेगा, नहीं बदलेगा, है ना। अगर किसी को बिलीव मेरी बातों पे ना हो तो आप घर पे चेक करते रहिएगा, यही बच्चों तरीका है पढ़ने का। और अगर इस डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम, कॉलम को रो कर दिए, है ना, तो उसका बच्चों वैल्यू नहीं बदलेगा। हाँ, दोनों का वैल्यू निकालिएगा, 5 ही निकलेगा। सौरभ, सौरभ कह रहा है 5, अच्छा हम बोले 5 क्यों, और देखो 5 ही आ गया, ऐसे गलती से आया है, सही से नहीं। 5 ही होगा। हाँ, मतलब ऐसा नसीब हो जाता है ना कभी कभी गलती से, है ना, तो हम ऐसे अंदाज से बोले 5 और आ गया 5। कोई स्मार्ट मत समझना इससे, ऐसे तुक्का था, भयंकर तुक्का लग गया आज जीवन में, वाह। ऐसा होता नहीं कभी, हाँ? हुआ है किसी के साथ? हाँ सौरभ, नहीं होता है ऐसा। यस, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हमारा ए मैट्रिक्स है और अगर आप उसका ट्रांसपोज कर दिए तो दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होगा। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि इफ एनी 2 रो या कॉलम, रो कॉलम की बात आया, हाँ ओके ऑलराइट, रो कॉलम की बात है, या कोई भी 2 रो या 2 कॉलम के डिटर्मिनेंट को अगर आप इंटरचेंज कर, इंटरचेंज का मतलब बदला बदली, इंटरचेंज यही होता है, पहला रो को दूसरे रो में लिख दो और दूसरे रो वाले आइटम को पहले रो में लिख दो, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज्ड इन साइन ओनली। मतलब समझिएगा एग्जाम्पल से गौर फरमा करके कि अगर हम आपको कोई एक ये डिटर्मिनेंट दे दिए, है ना, आपको मास्टर बनना है तो इन सभी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते रहना। अगर हम आपको ये डिटर्मिनेंट दे दिए और इस डिटर्मिनेंट को आपने सॉल्व करके x लाया, और इसमें बच्चों हम क्या करते हैं ना, इसके एक रो या एक मतलब 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दिए, यानी कि 4 2 1 लिख दिए और 2 1 3 लिख दिए, रो 1 की जगह पे रो 2 कर दिए और रो 2 की जगह पे रो 1 कर दिए, तो बच्चों इसका भी वैल्यू x ही आएगा, लेकिन x के आगे माइनस लग जाएगा। आई बात समझ में? आया ना? ऋषि को आया क्या मेरा ये पॉइंट समझ में? नहीं सर, एक बार और ये, अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया रेड कलर से दिखेगा तुमको, देखो अगर कोई डिटर्मिनेंट हम आपको दिए b, जिसमें कि 1 2 ऐसे करके कुछ भी एलिमेंट रहा, है ना, और बच्चों इसके ना आप इसका वैल्यू आपने निकाला, इसका वैल्यू आपको x आया, और इस डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम, कुछ भी रो या कॉलम दोनों पे बात सत्य होती है, तो 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए। माने पहले रो की जगह पे दूसरे रो को लिख दीजिए, देखिए ये रहा दूसरा रो, और दूसरे रो की जगह पे पहले रो को लिख दीजिए। सर लेकिन रो वाला, यस, लीव कर, सर लेकिन रो वाला को रो में ही लिखेंगे और कॉलम वाला को कॉलम में ही लिखेंगे। जी हाँ, रो या कॉल, रो को रो के साथ इंटरचेंज कीजिएगा और कॉलम को कॉलम के साथ। ओके, तो इसका आंसर बच्चों वही होगा, बस इसमें माइनस साइन लग जाएगा, हम ये कहना चाहते हैं। वाह,
वेरी गुड आदित्य, नेक्स्ट लेवल का काम कर रहे हैं, वेरी गुड आदित्य, प्राउड ऑफ यू। मिलना, कभी पार्टी देंगे, है ना, एग्जाम खत्म करके मिलना। तो आइए, ठीक है, राम वाले में मिल लेना। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 3, इंपॉर्टेंट अगेन। अगर किसी डिटर्मिनांट, पहले पढ़ देते हैं, पहले बच्चों स्टेटमेंट था मैंने से टाइप किया है। इफ अ डिटर्मिनांट हैज एनी टू रोज और कॉलम आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। गौर फरमाइएगा, कह रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनांट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हुआ है ना, तो उसका डिटर्मिनांट 0 हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये आइडेंटिकल किस चिड़िया का नाम है ना। आइए हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि देखिए बच्चों 1 2 3 है ना, और यहाँ पे हम आपको दे देते हैं लाइक 2 4 6 और यहाँ पे कुछ भी। अब आप ना इसका पहला रो और दूसरा रो को ध्यान से देखो। रो 1 और रो 2 पे आप अपना नजर डालो, बहुत तगड़ा वाला उल्लू वाला नजर, है ना। तो आप नजर डालोगे तो आप देखोगे कि अगर सेकेंड रो में से 2 कॉमन ले लें हर एक एलिमेंट में से, तो ये दोनों सेम सेम हो जाएगा, है ना बच्चों। यस सर। तो इसी को कहते हैं आइडेंटिकल। हेयर R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। मतलब आइडेंटिकल का मतलब हो गया कि कुछ कॉमन लेकर के, कुछ मल्टीप्लाई सल्टीप्लाई करके अगर आपका वो इक्वल हो जाए तो वो 2 रो आइडेंटिकल कहलाता है। तो यस बच्चों, अगर किसी डिटर्मिनांट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाए, कॉलम, हाँ कोई भी, तो उसका डिटर्मिनांट बिना मेहनत किए हुए आप 0 लिख देना, सॉल्व मत करना। कॉलम के साथ भी हो सकता है, रो के साथ भी हो सकता है ना। जैसे कि क्वेश्चन वाला आपको बहुत जल्दी में ये डिटर्मिनांट देगा और कहेगा जल्दी बताओ, एकदम प्रेशर में है, जल्दी बताओ, है ना। तो आपको बच्चों क्या करना होगा, कहना 0 है। क्यों? क्योंकि आप उसको समझाना, भाई देखो बच्चों, है ना, ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम दोनों सेम है, ये वाला देखो, और इसमें से अगर आप 2 निकाल लेते हो तो ये दोनों बराबर हो गया, है ना। तो आपको नजर का तेज होना पड़ेगा। यस रामपाल, वेरी गुड। R3 और R2 भी सेम है। R3 और हाँ किसी भी रीजन से हमको ये दिख गया, मेरे भाई, है ना। R3 और R2 आप कह रहे हैं सेम है, नहीं। यस एग्री यस। तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, आपको ये दिख गया, बहुत बढ़िया बात। नजर का तेज, जिसको कहते हैं ना नजरों का धोखा, आई ये इंपॉर्टेंट। सर लेकिन 2 लगातार होना। नहीं, ये कौन बच्चा है, ये नाम अपना बताओ ना प्लीज, फिर से माइक ऑन करके बोलो तो। हेलो सर, कैसे हैं सर? हाँ ऋषि है, पहचान के। यस सर लगातार होना चाहिए। नहीं ऋषि, बताते हैं, कभी भी कहीं भी होना चाहिए, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम, है ना। देखिए ना, इसका मतलब होता है कोई, एनी 2 रोज, कोई भी 2, पहला भी तीसरा भी, दूसरा भी तीसरा भी, कोई भी 2। अच्छा चलते हैं ना अगले पॉइंट पे बच्चों, इंपॉर्टेंट था, ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 4, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर्स देन द डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड दैट नंबर्स। गौर फरमाइएगा, अगर किसी डिटर्मिनेंट में बच्चों किसी पर्टिकुलर नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसी एक रो या कॉलम में, ये हमारा एक डिटर्मिनेंट, इसको सॉल्व करने पे x आएगा, और आपने क्या किया ना, इस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम को आपने पकड़ा और उसके हर एक एलिमेंट में जाकर के आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, हर एक एलिमेंट में। तो हम पहले रो को ही पकड़ लिए, भाग रहा था, पकड़ लिए और k से मल्टीप्लाई कर दिए, तो डिटर्मिनेंट में भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझे बच्चों?
किसी एक रो या कॉलम। सर दो में करे तो दो बार मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम मान के चलिए थोड़ा सा और बदमाशी किए और हर एक एलिमेंट में ना लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिए, लेमडा से, तो आप भी क्या करोगे, डिटर्मिनेंट में लेमडा से मल्टीप्लाई कर दोगे। और हम तीसरा कॉलम को भी पकड़े हैं, रो को, और सब में म्यू से मल्टीप्लाई कर दिए। म्यू कोई कांस्टेंट है, लेमडा कोई कांस्टेंट है, के कोई कांस्टेंट है, तो ये मल्टीप्लाई होकर के म्यू हो गया। हर एक एलिमेंट में म्यू से मल्टीप्लाई कर दे। क्या आप मेरी इस बातों को पकड़े, समझे बच्चों, हाँ या ना? फिर से बताएं। यस सर। वेरी गुड, गुड शॉट, है ना। पबजी कौन खेलता है? सर हाँ तुम खेलते सर हो। अगर सारे एलिमेंट में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना बार मल्टीप्लाई कीजिएगा उतना बार डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई होता है। ओके सर। जैसे इन सारे एलिमेंट में हमने के से मल्टीप्लाई किया, तो यहां इसके बदले के आया, एक रो और एक कॉलम के बदले। इन सारे एलिमेंट में हमने लेमडा से मल्टीप्लाई किया, तो यहां एक लेमडा आया। इन सारे एलिमेंट में हमने म्यू से मल्टीप्लाई किया, तो यहां म्यू आया। ऑलराइट, कोई एक रो या एक कॉलम में जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर उस डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। सर इसका जस्ट इनवर्स नहीं ना होगा सर, इसका इनवर्स। फिर से बताइए, आपकी आवाज साफ साफ नहीं सुने। सर ये प्रॉपर्टी का इनवर्स पूछ रहे हैं। कॉमन लेना इसी को कहते हैं। डिटर्मिनेंट में अगर हम किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका एक रो या एक कॉलम में ही ना मल्टीप्लाई होगा वो। यस मेरे भाई, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। आइए इसको एक बार हम सभी बच्चों के लिए बता देते हैं। बहुत अच्छा बात बोले। अगर कोई बच्चों आपका डिटर्मिनेंट है ना, लाइक ऐसा कुछ प्यारा सा बच्चा जैसा नन्ना मुन्ना जो ज्यादा मोबाइल देखता है ना, और फिर क्या करते हैं ना, इस मैट्रिक्स में हम आपको बताया था तो मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है ना। अगर आप इस मैट्रिक्स में क्या कर लो बच्चों, सॉरी डिटर्मिनेंट में, है ना, डिटर्मिनेंट के वैल्यू में, नॉट मैट्रिक्स, आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, मान के चलिए 2 से, है ना, तो आप इसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते। कोई एक रो या कोई एक कॉलम पसंद कीजिए, कोई भी एक, आपकी मर्जी, पसंद कर लिए। तो क्वेश्चन में देना लग रहा है। नहीं, उसी को कहते हैं कॉमन लेना, है ना। कोई एक रो हमें मन किया इसमें मल्टीप्लाई करने का, तो देखिए ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये 8 हो गया, तो ये 2 हो गया, बाकी नो चेंज। समझे? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज नंबर 5। सर एक बार फिर से सर यस मेरे भाई, फिर से फिर से पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर ये जो गुना किया तो पूरा में होगा सर? नहीं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। कैसे होगा सर? यस, इस समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, सर क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो पूरा में इंटू करते हैं ना। डिटरमैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। डिटरमिनेंट में समझना, हम समझ गए आपकी प्रॉब्लम। आइए एक एग्जांपल देखिए, है ना, कि आप पूछना क्या चाह रहे हो, एग्री जेन्युइन बात पूछ रहे हो। एक एग्जांपल देखिए, एक कोई डिटरमिनेंट है बच्चों हमारे पास ये, ऑलराइट राम इकबाल। अब इसमें से ना आप ये रो 1 देख रहे हो, रो 1 में से आप 2 कॉमन ले सकते हो। तो रो 1 में से सिर्फ 2 कॉमन लोगे, है ना, तो ये दोनों सेम सेम होता है। तो एक इसी प्रॉपर्टीज के बदले हम मास्टर प्रॉपर्टीज बता दिए थे कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम सेम हो गया तो वह 0 होता है, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते ही वह 0 हो गया, जो कि हम आइडेंटिकल नाम दे दिए।
एक प्रॉपर्टीज बचा लिए थे। आई बात समझ में आप? यस सर। अगर नहीं समझ में आया तो आइए एक ऐसा क्वेश्चन पे चलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट अपने को पता है, जैसे कि ये वाला डिटर्मिनेंट है ना। अब इस डिटर्मिनेंट में हमारा मन किया किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने का, लाइक इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है राम इकबाल? तो अगर आप हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं पहले रो के, तो इसके आंसर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। अगर आप इस एलिमेंट को पहले रो को पकड़ लिए और पहले रो में आप 3 से, फिर 3 से और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपको बच्चों इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब दोनों सेम सेम हो जाएगा। अब आई बात समझ में? आइए अब अगले प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। सर सर अगर कुल मैट्रिक्स में कुल एलिमेंट में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स तो फिर में डिटर्मिनेंट में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, देखिए ये हमारा अगर ए मैट्रिक्स है और अगर आप इसमें 2a कर रहे हो, है ना, तो हर एक एलिमेंट में तब 2 से मल्टीप्लाई करना होगा मैट्रिक्स में, लेकिन डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। अब बात समझे? सर सर ये अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट में उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे सर। यस मेरे भाई बिल्कुल। अब आप पकड़े बातों को, वेरी गुड। आइए और एक बात और, ये जैसा भी आपके मन में सवाल आ रहा है ना, तो आप एक प्यारा सा डिटर्मिनेंट उठा लेना, उसको सॉल्व करना, उसके किसी एक रो में 5 से मल्टीप्लाई करना, तो देखना आंसर में भी 5 से मल्टीप्लाई करने पे बराबर हो जाए। राम इकबाल मिला तरीका? यस सर। फिर किसी 2 रो में आप मल्टीप्लाई करना, एक में 2 से और दूसरे में 3 से। हाँ निशु? सर साइन भी सेम होना चाहिए ना जीरो लाने के लिए डिटर्मिनेंट, या फिर बिना साइन सेम हुए हो जाएगा? नहीं समझे आपकी बात। मीन्स 2 रो अगर सेम है तो सबका साइन भी सेम होना चाहिए। सेम का मतलब डिट्टो, फोटोकॉपी। यस सर, मतलब जैसे 2 निगेटिव हो जाएगा, एक रो में 2 निगेटिव है और एक में सारा पॉजिटिव है, तो 0 होगा या फिर कुछ नहीं, और आ सकता है? कुछ और होगा, तब कुछ और, तब वो सेम थोड़ी है। सेम का मतलब सेम है ना। Yes, sir. हमारे बदले में अभिलाष सर पढ़ाने लगेंगे, कैसा लगेगा आपको? हम सेम थोड़ी हैं, लेकिन हाइट तो सेम ही है, दाढ़ी वो भी रखते हैं, मूंछ हम भी रखते हैं, है ना। तो कहने का मतलब सेम का मतलब सेम, सेम एक अलग वर्ड है, उसको समझिए। आइए अगले बातों पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, 5। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, इंपॉर्टेंट है समझना गौर फरमा करके, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम of 2 terms, then determinant can be expressed as the sum of 2 determinant। एग्जाम्पल बताते हैं। अगर कोई डिटर्मिनेंट में ऐसे करके 2 + 1, 3 + 2, 4 + 2 एलिमेंट में दिया हुआ है, ऑलराइट, और बाकी किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, तो आप बच्चों गौर फरमाइएगा, आप बच्चों इसको 2 डिटर्मिनेंट में देख सकते हो। स्प्लिट करना कहते हैं इसको, 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में ओपन कर दो। तो पहला वाला डिटर्मिनेंट प्लस के साथ पहले एलिमेंट के साथ एक डिटर्मिनेंट बना लेगा, है ना, और वह क्या बनेगा गौर फरमा करके देखिएगा, 2 3 3 3 4 1 4 2 3। नहीं आ रहा। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, फिर से लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, बहुत बढ़िया बच्चों, मेरा आवाज, आप फिर से लीव करके फिर से आ जाओ, है ना। तो एक बात समझ में आई आपको। और दूसरी बात कि अगर बच्चों ये +1 +2 और +2 ऐड किया हुआ है, तो ये 1 2 2 और बाकी सेम सेम,
करके एक डिटर्मिनांट बन जाएगा, यानी आप इसको दो डिटर्मिनांट में स्प्लिट कर सकते हो, जोड़ और घटाव में रहे तब। समझे क्या निशु? यस सर। यस, सर बहुत इजी। एक और क्वेश्चन है सर। एक और एग्जांपल, हाँ पूछना है पूछिए। सर, अगर एक डिटर्मिनेंट रहेगा तो उसको दो मतलब कि दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में तोड़कर लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल 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 लिख सकते हैं, यस सर, वही क्वेश्चन है ना। और यही सब तो अब आपको डिटर्मिनांट में स्मार्ट बनाएगा। हर बार डंडा लेकर के ढक करके सॉल्व नहीं करना होगा, प्रॉपर्टीज लगा लगा के स्मार्ट बन करके सॉल्व करना होगा। अगले प्रॉपर्टीज पे चलते हैं बच्चों, आइए समझिए जरा। ये प्रॉपर्टीज सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं एक बार। ये इतना तक 5 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, और ये थोड़ा हायर लेवल हो गया, बट एक बार हम चर्चा कर लेते हैं ना। आइए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट अल्टर्ड बाय एडिंग टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय सेम मल्टीप्लाई द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट टू एनी अदर। कहने का मतलब बच्चों कि अगर हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट दे रखा है ना, ये इस प्रकार से a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और उसके आप क्या करते हो ना, इसको रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। तो आप क्या करते हो ना, हर एक एलिमेंट में ये 2 एलिमेंट रो 2 को पसंद किए, है ना, रो 2 में आप क्या काम किए, n से मल्टीप्लाई कर दिए कोई एक रो या कॉलम। इस बातों को समझना गौर फरमा करके, कोई एक रो या कोई एक कॉलम को आप चुन लिए, उसमें किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर दिए, और उसमें फिर आप रो 1 जोड़ दिए, और उसको फिर रो 1 की जगह पे लिख दिए। तो ऐसा करने से उसका डिटर्मिनेंट नहीं बदलेगा। आई बात समझ में? किसी दो के साथ कर सकते हैं। नहीं सर, यस, एग्जाम्पल से। यस यस यस, आवाज सर बफरिंग हो रहा है। नहीं बच्चों, मेरे तरफ से ओके, आपका इंटरनेट खत्म होगा, है ना। हम यहाँ चेक कर रहे हैं, मेरे फोन है मेरे पास में ही, आवाज भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यस, और कोई बच्चा करे, आवाज ठीक है या खराब है ना, बफरिंग नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, सही है बस। किस बच्चे का बफरिंग हो रहा है, उसका मदद करते हैं हम थोड़ा सा, बताइए प्लीज। यस बताइए प्लीज, मदद करेंगे। ठीक है, आवाज सही है सर। एक सेकंड रुक जाइए, कॉल है। यस, ओके, नो प्रॉब्लम। यस बच्चों, कॉल हो गया। देखो मेरा बात कितना शॉर्टकट में होता है, ऐसे तुम लोग करते हो, तुम लोग का तो लंबा चलता होगा 1-2 घंटे वाला, हाँ? जी सर। और जी सर कह रहा है, नो सर। कौन है ये बदमाश लॉन्ग टाइम वाला जी सर? मिस्टर शुभम कुमार। शिवम, शुभम सर। कैसे हो शुभम? आइए सही है सर। जरा इसको समझिए, हम भी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, कलर बदलते हैं फिर आपको समझ में आएगा। आप क्या करो ना बच्चों, रो 1 के जगह पे इसका डिटर्मिनेंट कुछ आया सॉल्व करके, माना x, आप रो 1 के जगह पे क्या काम कर दो, रो 2 में, रो 1 की जगह पे रो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, है ना। तो ये एक डिटर्मिनेंट बनेगा। लाइक रो 1 में क्या लिखना है आपको पता है? रो 1 में आपको लिखना है ना, रो 1 में पहले रो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 8 2 और 2, और रो 1 में 1 2 3 है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 5 4 और 9, तो आप 4 5 और 9 4 और 5 लिख सकते हो इसके जगह पे, और बाकी को ऐसे ही रहने दो। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर x आया है
तो इसका भी डिटर्मिनेंट x ही आएगा, है ना। इसको हम लोग कहते हैं कोई एलिमेंट, आप Yes, sir. फिर से अपनी शब्दों में बताते हैं, किसी एलिमेंट में किसी रो या किसी कॉलम में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके किसी रो या किसी कॉलम के साथ जोड़ो या घटाओ और उसके जगह पे उसको रिप्लेस कर दो, उसको डाल दो, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट प्रॉपर्टीज। जरूरी है सेकंड रो को ही लेंगे सर? यस, जरूरी है सर सेकंड रो को ही लेंगे? नहीं, किसी को भी भाई, थर्ड को भी ले सकते हैं, किसी को भी हम बोल रहे हैं। एग्जाम्पल हर बार हम आपको 1 2 ही दिखाते हैं, लेकिन किसी को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, है ना, ये इसी का कॉपी है। हाँ जी, नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा, सम इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट जो बच्चों आपको याद रखना होगा, ये हम आपको बताएंगे अगले क्लास में। ऑलराइट, अब हम लोगों को चलना चाहिए प्रॉपर्टी 7 सर। प्रॉपर्टी 7 नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। अब हम लोगों को चलना चाहिए बच्चों सर किसी एडजॉइंट एंड इनवर्स पे। चलिए एडजॉइंट और इनवर्स को भी समझते हैं।